तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जिला फाटू से। तो भाई जिला फाटू ने क्या टीज करा है कि वो सर्वाइवर सीरीज में आ सकते हैं, क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। भाई कल ट्रिपल एच ऑफिशियली रिवील करते हैं भाई सर्वाइवर सीरीज 2024 का पोस्टर पे रोमन रेंस की ब्लड लाइन थी एंड उधर सोलो सिकॉय की ब्लड लाइन थी। तो एक अच्छा पोस्टर था भाई, इसको ही अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर करते हैं जिला फाटू। ये न्यूज़ शेयर करिए भाई रोनित पॉल ने, तो भाई को शाउट आउट है इंस्टाग्राम पे। आप भी मुझे ऐसी न्यूज़ वगैरह डीएम कर सकते हो अगर आपको लगता है कि कोई न्यूज़ मेरी नज़र में नहीं है एंड आप मुझे भेज दो, तो आपको भी भाई इसी तरीके से वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। जिला फाटू की भाई इस वाली स्टोरी को देख के क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ना ही कोई कैप्शन है, ना ही कोई इमोजी है, कोई टेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं है। देखो भाई मुझे ऐसा लगता है कि जिला फाटू शायद सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को। किस चीज़ को भाई? कि जेकब फाटू भी यहाँ पे पहुँच गए। जिला फाटू ना ही WWE के साथ साइंड है, ना ही कोई स्कोप है कि ये सर्वाइवर सीरीज में अपीयर हो सकते हैं। बाकी नेवर से नेवर वाला सीन हमेशा रहेगा, लेकिन अभी देख के लगता नहीं है। इसको लेके एक और अपडेट है जो कि वीडियो के एंड में ही आपको बताऊंगा, वो आप सुनोगे तो आपको चीज़ें और भी ज़्यादा कंफर्म हो जाएगी। फिलहाल भाई कोई आइडिया नहीं है ज़्यादा कि जिला फाटू इसको क्यों शेयर करते हैं, कोई कैप्शन वगैरह कुछ नहीं है, बस शेयर करते हैं इसको। एंड यहाँ पे भाई हो सकता है, मुझे लगता है कि सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई हमारी फैमिली यहाँ पे इस लेवल पे, और इससे ज़्यादा मुझे तो कुछ लगता नहीं है। भाई आपको क्या लगता है? आप गेस वगैरह कर सकते हो, मेरे तो भाई यही गेसेस हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगर हम लोग टीज़ की बात कर ही रहे तो टीज़ भाई एलेक्सा ब्लिस ने भी डाला है एक। कैसा टीज़ डाला है? तो भाई एलेक्सा ब्लिस टीज़ करती हैं कि बहुत ही जल्दी वो अपने पुराने कैरेक्टर में वापस आ सकती हैं। WWE के अंदर वापस आने के टीजर्स तो भाई वो डाल रही हैं पिछले कुछ टाइम से, लेकिन पुराना कैरेक्टर वो 2017 2018 वाला वो काफ़ी लोगों को पसंद था भाई एलेक्सा ब्लिस का कैरेक्टर। एलेक्सा ब्लिस भाई टीज़ करती हैं कि शायद वो उस कैरेक्टर में वापस आ सकती हैं। तो किसी एक ट्विटर यूजर ने ये वाला ट्वीट करा था, आप देख सकते हो। यहाँ पे रिया रिप्ली है, लिव मॉर्गन है, बियांका है, बेकी है, एलेक्सा ब्लिस 2017 वाली एंड टिफनी स्ट्रैटन है। इसका क्वेश्चन था कि इनमें से अगर प्रोमो बैटल हो आपस में इन सबके बीच में तो कौन जीतेगी। एक बंदा, एक और फैन कोट करता है इसी चीज़ को एंड कहता है कि 2017 वाली एलेक्सा ब्लिस के आसपास कोई टिक भी नहीं सकती, यानी कि वो ब्रूटल थी। एलेक्सा इसी का रिप्लाई करती है, आप लोग देख सकते हो, लिखती हैं जस्ट यू वेट एंड माइक ड्रॉप, यानी कि माइक की इमोजी डाली इन्होंने। जस्ट यू वेट यानी कि अब तुमको बस वेट करना, इंतजार करो। तो इसका मतलब है कि 2017 वाली एलेक्सा ब्लिस वापस आने वाली है। लोग उनको मिस ब्लिस बोलते थे, कुछ लोग उनको गॉडेस ब्लिस बोलते थे। एलेक्सा ब्लिस मोस्ट लाइकली वापस जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। पिछले कुछ टाइम से, कुछ महीनों से रेगुलर टीजर्स आ रहे हैं भाई, काफ़ी टाइम से बाहर है, मुझे याद नहीं रहता है कि कब एलेक्सा ब्लिस गई थी बाहर, इतना टाइम हो चुका है। सो आई एक्सपेक्ट भाई कि विमेंस रंबल वो टाइम होगा। एंड ये बहुत अच्छा है भाई कि अगर वो पुराने वाले कैरेक्टर में वापस आए तो वाइट 6 के साथ जाने का कोई सेंस बनता नहीं है। अभी उनका रास्ता अलग है भाई, एलेक्सा का रास्ता अलग होना चाहिए। एलेक्सा ब्लिस भाई डार्क कैरेक्टर के साथ ना आए तो बेटर है, 2017 16 18 वाले कैरेक्टर में आए तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। एलेक्सा ब्लिस भाई फिलहाल इसी चीज़ को टीज करती है। आप भाई किस कैरेक्टर को देखना चाहोगे एलेक्सा ब्लिस के? एविल वाले को, इस वाले को, या फिर एक जो बीच में आया था हल्का सा उस वाले को? कमेंट करके बताना। मैं तो भाई ये 2017 वाला ही देखना चाहूँगा, बिकॉज ये बहुत कमाल का कैरेक्टर था जो कि WWE ने बनाया था एलेक्सा ब्लिस के लिए। आप क्या चाहते हो कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर को लेकर। तो भाई WWE ने सीड्स प्लांट कर दिए हैं जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर के लिए। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लेकिन इसको लेकर अपडेट निकल के सामने आ चुकी है। मैं आपको वो और प्रॉपर बता देता हूँ भाई। रसल वोट्स Q&A में इस चीज़ को कवर करा गया। अकॉर्डिंग टू रसल वोट्स हु टॉक्ड अबाउट दिस ऑन बैकस्टेज पास with Bill Apter, WWE has definite plans to split Cargill and Blair and have planted the seeds for their breakup, though it's unclear exactly when it will happen. कहना था भाई रसल वोट्स का, कोट ऐसा था, I don't know when but that's definitely the seeds that are being planted. कहना है इनका कि डेफिनेटली WWE वाले स्प्लिट करने वाले जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर को। WWE वाले इसके लिए सीड्स भी प्लांट कर रहे हैं। हमने देखा है भाई पिछले कुछ टाइम में हल्के हल्के टीजर्स आ रहे हैं, आने वाले टाइम में भाई ये धीरे धीरे आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। एंड मुझे लगता है कि रेसलमेनिया जाते जाते इनके फ्यूड WWE कैसे भी करके बना देगी, इनको स्प्लिट वगैरह करके, एंड इनका मैच आपको रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा। काफ़ी टाइम से ये दोनों एक साथ में, काफ़ी टाइम से चैंपियन भी बीच में हारी थी, लेकिन फिर से चैंपियनशिप जीत गई थी ये लोग। आई थिंक काफ़ी कुछ इन्होंने साथ में कर लिया। सो नाउ इट्स हाई टाइम कि इनका ब्रेकअप हो एंड इसके बाद आपस में फाइट करें एंड आपस में ये भिड़ें। मुझे लगता है भाई कि WWE चाहती तो इसको और 2-3 साल बचा के सेव करके एक और मैसिव मैच बना सकती थी बाद में कभी रेसलमेनिया के लिए, बिकॉज अभी जेड कारगिल 1-1.5 साल पहले कंपनी में आई है एंड उसके बाद से वो बियांका के साथ में ही है। तो ये सबसे मैसिव मैच था जो कि लोग देखना चाहते थे जेड कारगिल का। लेकिन कोई नहीं भाई, अगर रेसलमेनिया 41 को सबसे मैसिव बनाना है तो वहाँ पे ये वाला मैच करा सकते हैं। फिलहाल भाई अपडेट है कि WWE सीड्स प्लांट कर रही है एंड डेफिनेटली आपको इनका स्प्लिट जल्दी ही देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ब्लड लाइन को लेकर। क्या हमें कोई और न्यू ब्लड लाइन मेंबर एक्सपेक्ट करना चाहिए? रोमन की टीम में बोल लो या फिर सोलो की टीम में बोल लो, ओजी ब्लड लाइन, न्यू ब्लड लाइन, दोनों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे वॉर गेम्स की बात नहीं कर रहे हम लोग, ये इन जनरल बातचीत हो रही है, ठीक है। क्या कोई न्यू मेंबर आ सकता है? हिकुलियो साइंड है,
लेंस अनोवा साइंड है, जिला फाटू टीज कर रहे हैं। इसको भी लेके अपडेट आई निकल के सामने भाई रसल वोट्स Q&A में। यहाँ पे क्या बताया गया मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हो। ड्यूरिंग अ लाइव Q&A विद बिल एप्टर एंड रसल वोट्स ऑन बैकस्टेज पास, Joey from Russell Woods shared an update on potential plans for the Bloodline. After a discussion with Bill Apter, Joe Laurie brought up a fan's question about who might be the next person to officially join the new Bloodline faction and when they would debut. Russell Woods clarified that despite speculation surrounding Survivor Series War Games 2024, there are no current plans to add new members to the faction anytime soon. साफ-साफ कह दिया भाई रसल वोट्स ने कि WWE वाले अभी हाल फिलहाल में या फिर आने वाले कुछ टाइम में तो कंसीडर भी नहीं करने वाले किसी और नए ब्लड लाइन मेंबर को इन जनरल या फिर वॉर गेम्स भी काउंट कर लो ब्लड लाइन फैक्शन में लाने के लिए। यहाँ पे मेनली न्यू ब्लड लाइन की बात हो रही है, लेकिन ओजी ब्लड लाइन भी हम लोग काउंट करेंगे बिकॉज ओजी में तो कोई न्यू मेंबर क्यों ही आएगा, बिकॉज फिर वो ओजी कहाँ से रह जाएगी। तो ऐसे में भाई अभी और कोई न्यू मेंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो लेंस अनोवा हो, चाहे वो हिकोलियो हो या फिर जिला फाटू हो, जो कि टीज ही क्यों ना कर रहे हो। फिलहाल ये कुछ अपडेट है भाई। आप देखना चाहते थे क्या कुछ और न्यू मेंबर्स ब्लड लाइन के अंदर? हाँ या फिर ना कमेंट करके बताना। ये कुछ अपडेट है भाई इस चीज़ को लेकर जो कि निकल के सामने, सो आई थॉट आपको बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि मैट रिडल को लेकर। तो भाई मैट रिडल ने एडमिट कर लिया कि ब्रॉक लेसनर एंड बॉबी लेस्ली रियल लाइफ में उनकी बैंड बजा सकते हैं। वेल स्पीकिंग ऑन बारस्टूल रेसलिंग, मैट रिडल एडमिटेड दैट ब्रॉक लेसनर एंड बॉबी लेस्ली could probably beat him in a real fight. He said that while some people in WWE might take his comments the wrong way, he can't forget his past in the UFC just because he is in WWE now. Riddle explained that he can handle most people, but Lesnar and Lashley are big and skilled in mixed martial arts. कहना है मैट रिडल का बास्टो रेसलिंग के साथ बात करते हुए कि WWE के अंदर शायद लोग मेरी बातों को थोड़ा गलत ले लें, लेकिन जस्ट बिकॉज मैं WWE में था मैं ये नहीं भूल सकता था कि मैं पहले UFC में भी था, कि मैं एक मिक्स मार्शल आर्टिस्ट था। ऐसा कहना है मैट रिडल का। कहते हैं कि WWE के अंदर मैं बहुत सारे लोगों को अपने से ही खुद से हैंडल कर लूँगा, मतलब मेरे सामने वो कुछ नहीं है, मैं एक मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट हूँ, ऐसा कहना चाहते हैं रिडल। लेकिन लेसनर एंड बॉबी लेस्ली थोड़े अलग हैं बिकॉज वो खुद भी स्किल्ड है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में, तो उनसे भिड़ना रियल फाइट में थोड़ा तो मुश्किल है, इनके लिए थोड़ा मुश्किल है। बाकी इनको लगता है कि रोमन रेंस, ट्रिपल एच, रैंडी ऑर्टन, इन सबको ये रियल लाइफ में अच्छे से पीट सकते हैं, धो सकते हैं बिकॉज ये मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं। क्या लगता है आपको कमेंट करके बताना भाई। फिलहाल मैट रिडल ने ये कुछ कहा है। बाकी इसी इंटरव्यू के अंदर मैट रिडल ने भाई 2-3 चीज़ें और रिवील करी। एक तो कि वो जो स्कूटर के साथ आते थे ना, वो जो उनका गिमिक था, वो पहले डर्ट बाइक के लिए पिच करा था इन्होंने, यानी कि ये चाहते थे कि स्कूटर की जगह भाई ये डर्ट बाइक लेके आए, लेकिन विंस ने बोला कि स्कूटर ट्राई करो। एक और आइडिया था कि स्केट बोर्ड ट्राई करो, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी सारे रेसलर्स स्केट बोर्ड पहले भी कर चुके हैं, अभी भी करते हैं, तो इसलिए मैट रिडल ने स्कूटर चुना। साथ में मैट रिडल भाई और भी बहुत सारी बातें करते हैं, कहते हैं कि गोल्डबर्ग शायद इनको फेस नहीं करना चाहेंगे रिटायरमेंट मैच में अपने। ये सारी बातें कही है भाई मैट रिडल ने। आप क्या सोचते हो कि आपको लगता है कि मैट रिडल रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन ऐसे सुपरस्टार्स को रियल फाइट में हरा सकते हैं, बीट कर सकते हैं? कमेंट करके बताना भाई। फिलहाल गाइस इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करके जाए चैनल को। यहाँ पे आपको मिलती है WWE की फास्टेस्ट अपडेट्स। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।